तो आज पर मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाली हूँ कि दोज हु आर फेलियर्स दे कैन ऑल्सो राइट देयर सक्सेस स्टोरीज, या कोई हम इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की बात करेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो बात आपसे करने वाली हूँ वो रियल लाइफ और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपसे आज करने वाली हूँ। जय हिंद एवरीवन, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और थोड़े दिनों बाद बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा और टॉपर्स, एवरेज, बिलो एवरेज, फेलियर्स, लूजर्स, ऐसे सारी टर्म्स फिर से दिल प्रिवेलिंग, राइट। तो आज पर मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाली हूँ कि दोज हु आर फेलियर्स दे कैन ऑल्सो राइट देयर सक्सेस स्टोरीज, या कोई हम इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की बात करेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो बात आपसे करने वाली हूँ वो रियल लाइफ और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपसे आज करने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक मेरे साथ जुड़ जाएं और जब आपको वीडियो पसंद आए ना तो सबके साथ शेयर करिएगा। तो क्या हुआ, ये मैं जो आपको बात बता रही हूँ ये कम से कम तो 30 से 40 साल पुरानी है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं ठीक ठाक अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी। तो हमारी क्लास में था एक स्टूडेंट ऋषि। अच्छा ऋषि, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो ना तो कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मुझे हेलो ज़रूर लिखकर भेजना, राइट। अच्छा, मैं तो ऋषि का क्या था कि वो बच्चा पढ़ता ही नहीं था और सारे टीचर्स उसको क्लास से बाहर भी निकाल देते थे, कभी उसको डांट पड़ती रहती थी। ऋषि का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था, तो ऋषि अपने हेयर स्टाइल के लिए से बड़ा फेमस था। पर अच्छा, और ऋषि का बर्थडे तो क्लास में सबसे अच्छा सेलिब्रेट होता था। हम सब उसका बर्थडे बहुत एंजॉय करते थे। मैं ऋषि के बारे में इसलिए भी बहुत सारी बातें बोल रही हूँ कि मैं और वो ऋषि और मैं एक ही रिक्शा में स्कूल से घर और घर से स्कूल जाया करते थे। तो मैं कई बार गुस्से में ना ऋषि को वैसे हल्का फुल्का लगा भी देती थी और शायद वो इसलिए मेरे से मार खा लेता होगा कि कम से कम इस बहाने बात तो कर रही है। तो क्या मैं ये बातें आपसे पता है क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने कई बार देखा वीडियोस के अंदर कि हमारे टीचर्स ने हमें बचपन में कुछ कह दिया, उसके का पूरा इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ा रहा। भाई टीचर्स डू नॉट हैव एनिमोसिटी विद द चाइल्ड। भाई सारे बच्चे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ऐसा करके कभी वो डांटते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी पुश करते हैं, कभी थोड़ा बहुत ऐसी कोशिशें करते हैं। तो क्या हुआ कि सब स्कूल लाइफ खत्म हुई, सब ने अपने अपने ड्रीम्स ले रखे थे मन में, अपना बाहर जाके कोई प्रोफेशनल बना, कोई कुछ बना, तो कहीं अच्छा कुछ की शादी हो गई। तो ऐसे करते हुए कई साल निकल गए, पता नहीं किसने इनिशिएटिव लिया, पर एक रियूनियन तय हो गया। और जब वो रियूनियन तय हुआ तो हम सब अपने शहर में मिलने के लिए गए रियूनियन में। वहाँ पर रियूनियन में गए तो मैंने देखा कि मैंने कहा कि जो ऋषि से कोई बात नहीं करता था, आज बड़ा ऋषि भाई करके लोग उससे बात कर रहे। थोड़ी देर में देखा तो वेटर भी बड़ा ऋषि से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे। बात करते करते पता चला कि वो पूरा होटल का कॉम्प्लेक्स ऋषि का था। और थोड़ी देर बाद पता चला दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट famous entrepreneur of the city, and shayad he hosts more than 100 to 150 families and he's doing very well in his life. हमारे मैच में कुछ अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं, टॉपर्स में से कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ इंजीनियर बने, एक ने बीएसएफ ज्वाइन कर ली थी, एक ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, आईपीएस भी थे। मैं एजुकेशन में जाकर स्कूल प्रिंसिपल बनी। पर हर एक कोई, क्योंकि हमारी ड्रीम्स होते हैं इस वजह से हम कुछ बनते हैं, ज़रूरी नहीं है। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उसका फ़ायदा उठाते हैं और हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात हुई कि बेसिकली ऋषि आज बहुत अच्छा कर रहा है, और तो और ऋषि ने पूरा रियूनियन को होस्ट करा था। So it was his initiative. So that is something very beautiful. आज ना मैं आपसे 3 नाम लेने वाली हूँ। ये 3 नाम ऐसे हैं जो हम सबको लाइफ में कहीं ना कहीं टच करे हुए हैं। कौन कौन से 3 नाम? भाई अपने मुकेश अंबानी, फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स। तो ये सारे के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। हाँ, मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि सपना मैम ने बोल दिया तो जो टॉपर्स थे वो भी शायद कॉलेज ड्रॉप आउट होने की तैयारी करें। होल्ड ऑन, पता है ये कौन से कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ड्रॉप आउट होने के लिए वहां तक पहले पहुंचना पड़ेगा, फिर ड्रॉप आउट होने का सोचिएगा। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि सपना मैम ने बोल दिया इस वजह से। और पता चला कॉमेंट बॉक्स में टॉपर्स के पेरेंट्स मुझे कॉमेंट्स डाल रहे हैं कि मैम आपने क्या बोल दिया, हमारे तो बच्चे जो टॉपर्स थे वो एवरेज बनना स्टार्ट हो गए। तो क्या ये जो तीनों लोग हैं, मैंने आपको 3 लोगों का उदाहरण लिया। सो इट इज नॉट, अपॉर्चुनिटी मिली और कितनी बड़ी एक वर्कफोर्स को आज लेकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे जगह पर आप अगर देखेंगे तो हमेशा एक एवरेजिंग होती है। कुछ को लीडर्स लिया जाता है, थॉट लीडर्स की तरह से लिया जाता है, कुछ वर्कर्स होते हैं। अच्छा, किसी का भी आप उदाहरण छोड़िए, एक सिंपल सा मधुमक्खी, हनी बी का एग्जाम्पल लीजिए। सो देयर इज अ क्वीन बी एंड देयर आर वर्कर्स। एक सोशल परफॉर्मेंस मेंटेन करके चलते हैं हनी बी के अंदर। तो इट इज नेचर, ये एक नेचर है जो सब कुछ बैलेंस मेंटेन करके चल रही है। एंड एवरीबडी हैज देयर ओन स्कोप।
मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको, मैं स्कूल से जुड़ी हुई ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको स्कूल में बात बताती हूँ। एक मान के चलते हैं कि जैसे स्कूल के अंदर करीब 30, 40, 50 टीचर्स अगर हों तो कुछ 5-6 चेहरे होते हैं जो हमेशा नजर आते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, या किसी वजह से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, उनकी वजह से आपको आगे आने का मौका मिल रहा है। पर मैंने अपने स्कूल प्रिंसिपल लाइफ में एक परेटोस प्रिंसिपल को हमेशा मानकर चली। परेटो प्रिंसिपल क्या? 80-20 प्रिंसिपल है। माने 20% पीपल विल ऑलवेज बी वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। 80% लोग भी काम करेंगे पर अपनी स्पीड से, अपनी मर्जी से। काम तो उन्हें करना है पर अपनी मर्जी से करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते। तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार बात आप मेरी याद रखिएगा कि काम मत कर पर काम की फिक्र कर, और इस फिक्र का जिक्र सबके आगे कर। तो जो फिक्र का जिक्र कर रहे होंगे वो सबसे ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए आप, मैं समझ लीजिए कि कहां पर क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे। अभी तो खैर मैं बहुत सारे स्कूल्स विजिट करती हूँ, बहुत जगह जाती हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ, टीचर्स से बात करती हूँ, स्कूल ओनर्स एंड प्रिंसिपल से बात करती हूँ, हर तरह के स्टेक होल्डर से बात करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मेरे पास आते हैं। तो अब जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूं, मेरे को एक और बचपन का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है कि मैं जब बता रही थी ना कि टीचर्स को कोई मन में किसी से वेंजेंस नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता है। तो एक बार आंटी घोष ने मुझे, मैं पाइनवुड स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो आंटी घोष ने एक बार मेरे को मतलब खूब डांटा क्या, मतलब बढ़िया वाली पिटाई करी। और वो पिटाई क्यों करी थी? क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को मैथ्स को चीटिंग करा रही थी। तो उन्होंने कहा कि खुद कर लिया और दूसरे को सीखने नहीं देना चाह रहे हो। मतलब कितनी क्या सोच रही होगी। तो मैं घर गई और मेरे पापा ने मुझसे पूछा, जो नॉर्मली मम्मी पापा सबके पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। तो मैंने बताया कि भाई आज आंटी घोष ने मेरे को, बोले सीधा का सीधा उठाकर स्कूल लेके चले गए और बोले कि आंटी बिल्कुल अब आप इसको उल्टा लटका दीजिए। क्योंकि शायद पेरेंट्स और टीचर्स ये समझ चुके थे। और खैर जिंदगी में उसके बाद मैंने कभी किसी को ना बताने की कोशिश करी, ना ये सोचा कि चीटिंग करेंगे। तो टीचर्स का इम्पैक्ट एक्चुअली लाइफ लॉन्ग होता है। और मैं तो खैर हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं आई ओड टू माई टीचर्स वट एवर आई एम टुडे। तो चलिए आज बात करते हैं कि हमने क्या सीखा अपने वीडियो में। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने अपने वीडियो के अंदर सीखी। क्या? कि अगर आप टॉपर्स हैं तो सस्टेन करें, राइट। अगर आप एवरेज हैं तो भी आप सस्टेन कर सकते हैं। और अगर आप फेलियर हैं तो क्या सोच रहे हैं आपकी, मैं ये बोलूंगी कि सस्टेन करें। कम ऑन, अगर आप फेलियर हैं तो स्टार्ट वर्किंग हार्ड, आप बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या सीखी? आप ऋषि बन सकते हैं, राइट। चाहे आप स्कूल में किसी भी लेवल पर हो, आप डेफिनेटली ऋषि बन सकते हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, लोग हमेशा बोलते हैं कि देयर आर सक्सेसफुल पीपल एंड देयर आर फेलियर्स, पर मैं हमेशा बोलती हूं कि देयर आर सक्सेसफुल पीपल एंड इफ यू फेल यू लर्न समथिंग। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, हर एक तक पहुंचाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या और जानना चाहेंगे। कुछ एक रियल स्टोरीज हो तो उसको भी शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आपके साथ क्या रियल स्टोरीज हुई हैं। तो इसी के साथ मैं हमेशा बोलती हूं, एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।